बट अगेन मैं कहूंगी कि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि आजकल तो डॉक्टर सबसे पहले बेड रेस्ट लिख देते हैं तो 9 महीने वो बेड पे बैठे रहो, उसके बाद फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। सो ऑपरेशन होने के चांसेस या रिस्क जो है ये आपका सेडेंटरी लाइफ वैसे ही बढ़ाता है। अगर आप देखिए कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा 9वें महीने में, डॉक्टर कोई जादू नहीं कर देगा कि ओ चलो इसकी नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, इसका सिजेरियन कराते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपकी जो प्रिपरेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे 1, जब आप प्रेग्नेंट हुए तब से ही आपकी तैयारी शुरू होगी। आपको हेल्दी बैलेंस मील लेने हैं, थोड़ा सा जंक कर्टेल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि जंक अवॉइड करो, बिल्कुल नहीं खाना। आपके आसपास ही जंक है, आप कहाँ तक अवॉइड करोगे? अगर मैं बैठ के भूख लग रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कि कुछ बनाने का भी मन नहीं है, तो मैं एक बिस्किट उठा के खा लूंगी, तो व्हाट इज अ बिस्किट? बिस्किट इज अ जंक ओनली ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बंद कर दो, अपना मन मार लो कि नहीं भाई ये तो मुझे खाना ही नहीं है 9 महीने। नो, हैव इट, अच्छी जगह से खाओ, हाइजीनिक वे में खाओ, लेकिन थोड़ा सा उसको कम करके खाओ। दूसरी बात है फिजिकली एक्टिव रहो, होम में करो, घर का काम करती थी वो करते रहो यार, कौन कह रहा है आपको बेड पे बैठो। 15-20 मिनट्स अपने लिए निकालो, वॉक पे जाओ, हस्बैंड के साथ वॉक पे जाओ, आपका बॉन्ड अच्छा होगा हस्बैंड से। टॉक टू योर बेबी, जब आप बात करो दोनों जब वॉक करो, टॉक टू योर बेबी, योर बेबी स्टार्ट्स लिसनिंग। आपका बच्चा आपकी बातें सुनने लगता है 16 हफ्ते के बाद, ठीक है, 4 महीने इस के बात बाद। में कितनी सच्चाई है? क्या पेट के अंदर बच्चा आपकी बातें सुनता है? बिल्कुल सुनता है जी, बिल्कुल सुनता है। इसे हम अब तो आजकल एक टर्मिनोलॉजी आ गई है, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का जो लॉजिक है वो यही है कि जैसा आप अपने बच्चे को चाहते हो ना फ्यूचर में देखना, उससे बातें करो। एंड बच्चे का है ना एक पैटर्न होता है अपनी मदर की, अपने फादर की वॉइस, स्पेशली वो मदर की बहुत जल्दी वॉइस रिकॉग्नाइज करता है एंड दे रिस्पॉन्ड टू दैट। जैसे कि मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह पढ़ा था इस चीज को कहीं, कि एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है एंड वो हमेशा डॉक्टर के पास अकेले ही जाती है। तो उसकी गायनेकोलॉजिस्ट उससे पूछती है कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, मतलब इट्स लाइक तुम हर बार एंटीनेटल चेकअप के लिए अकेले आ जाते हो, हस्बैंड को नहीं लाते? तो शी यूज्ड टू से मैं अकेली कहाँ आती हूँ मैम, मेरा बेबी मेरे साथ आता है ना, हम पूरा रास्ते बात करते जाते हैं, और जब मैं उसे बताती हूँ ना, एंड इट्स अ रियल स्टोरी। एक्चुअली ये पॉजिटिव माइंडसेट है। एग्जैक्टली। तो वो कहती है कि जब हम साथ में आते हैं ना, वो बहुत हैप्पी होता है, वो इतना किक करता है मेरे टमी में। तो दैट इज अ ट्रू थिंग। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं विच इज बियॉन्ड साइंस, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसे अच्छा, लेकिन दैट इज ट्रू। मतलब साइंस भी कहता है कि आपके बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ डेवलप हो रहे हैं। बेबी अपनी मदर वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है, ही और शी इज लिसनिंग जब आप उससे बात कर रहे हो। तो टॉक टू योर बेबी, कनेक्ट टू योर बेबी, बी पॉजिटिव। तुम जब आओगे तो हम ये करेंगे, तुम जब आओगे तो ये करेंगे, मैं चाहती हूँ तुम लाइफ में ऐसा करो। सो ऑल दीज थिंग्स से क्या होता है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, आपको अच्छा लगता है। उस पर बेबी किक कर दे तो आपको लगता है अरे यार सुन रहा है, देखो देखो किक किया उसने। तो सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती प्रेगनेंसी में, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। पॉजिटिव माइंडसेट मैटर करता है। अगर मैंने सोच लिया मुझे तो नॉर्मली कराना है, तो मुझे अपना लाइफस्टाइल ध्यान रखना है, मुझे अपने एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाना है, जब जब डॉक्टर बुला रहे हैं मुझे दिखाना है, तो ताकि कॉम्प्लिकेशंस जल्द से जल्द पकड़ आए, उसका मैनेजमेंट टाइम से हो जाए, प्रेगनेंसी हाई रिस्क होने के बावजूद भी इजीली मैनेज हो जाए, कुछ उसके बैड आउटकम्स ना रहे। तो यही चीजें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाती हैं, और तो कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है नॉर्मल डिलीवरी।